गाइस वेलकम बैक। दिस इज़ अनिल शर्मा, मोटिवेशनल स्पीकर एंड बिजनेस कोच। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि आप हमेशा अपने ऑफिस में कड़ी मेहनत करते हैं, सारे टास्क को समय पर पूरा करते हैं, अपना काम भी सही प्रकार से करते हैं, उसके बावजूद भी आपके बॉस आपसे खुश नहीं रहते और हमेशा आपके काम में मीन मेख निकालते रहते हैं? क्या साल भर आप अपने टास्क और गोल्स को अचीव करने के बाद भी जब फाइनल अप्रेजल का टाइम आता है तो आपको दरकिनार कर दिया जाता है और आपकी जगह किसी और आपका जो कलीग है उसको तवज्जो दी जाती है, उसको तरजीह दी जाती है? या आपको ऐसा लगता है कि आप कभी भी अपने बॉस को सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे, कभी भी उनको खुश नहीं कर पाएंगे और आप काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, काफ़ी अपनी चीज़ों को अपने प्रकार से बेहतर तरीके से करने की कोशिश कर रहे हैं, उसके बावजूद भी आपके बॉस आपसे खुश नहीं है और आपके बॉस की फेवर्ड लिस्ट में नहीं है? तो आज का ये वीडियो डेफिनेटली आपके लिए है। यदि आप इस चैनल पर नए आए हैं तो कृपया करके इस चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा ऐसे 5 टाइम टेस्टेड रूल्स जिनकी वजह से आप उन रूल्स को फॉलो करने के बाद आप अपने बॉस के चहेते बन सकते हैं, आप अपने बॉस की फेवर्ड लिस्ट में आ सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला जो रूल है वो है रूल ऑफ बीइंग अ सेल्फ स्टार्टर। दोस्तों, आप हमेशा अपनी प्रोफेशनल लाइफ में एक सेल्फ स्टार्टर एम्प्लॉय बनिए। सेल्फ स्टार्टर एम्प्लॉय का मतलब वो एम्प्लॉय होता है जिसको कि काम करने के लिए कहलवा के काम नहीं करवाना पड़ता। यदि किसी को कहलवा के काम करवाया तो फिर काम करवाने का क्या मतलब है? तो दोस्तों, हर मैनेजर, हर एक सीनियर मैनेजर ये चाहता है कि उसका एम्प्लॉय ऐसा हो, उसकी टीम में काम करने वाला जो एम्प्लॉय है वो ऐसा हो जो कि टास्क को एक बार समझ ले, छोटी मोटी प्रॉब्लम जो उस टास्क को पूरा करने में आती है उसको अपने लेवल पर ही सॉल्व कर ले और सेल्फ स्टार्टर हो। मतलब उसको बार बार रिमाइंड करके काम करवाने की आवश्यकता ना पड़े कि भाई आज तुम्हें ये काम करना है, आज तुम्हारी ये डेडलाइन है, ये डेडलाइन आपको पूरी करनी है। इस तरह से अगर काम करवाया तो फिर वो बॉस की नजरों में आप एक चहेते एम्प्लॉय नहीं बन पाएंगे, उनकी फेवर्ड लिस्ट में नहीं आ पाएंगे। बिना कहे अंडरस्टूड करके ही आप अपने काम को तय समय सीमा पर पूरा करें और एक सेल्फ स्टार्टर बने। बार बार आप समस्याओं के समाधान के लिए, बार बार आप स्पष्टीकरण के लिए या एक्सप्लेनेशन के लिए अगर बॉस के पास जाते हैं तो आपकी कार्यकुशलता की जो क्षमता है, आपकी जो कैपेबिलिटी है प्रोफेशनल स्किल्स की, उस पर भी एक बॉस की नजरों में प्रश्न चिन्ह लग सकता है। इसलिए आप एक सेल्फ स्टार्टर बनिए। कोशिश करिए कि जो भी टास्क आपको दिया गया है बिना किसी के कहे, बिना किसी के रिमाइंड किया, आप उसको तय समय सीमा में सिंसियरिटी और डेडिकेशन के साथ पूरा करिए। तो रूल नंबर 1 इज दैट यू हैव टू बी अ सेल्फ स्टार्टर एम्प्लॉय। रूल नंबर 2 है कि नेवर आउटशाइन योर बॉस, यानी कि आप अपने बॉस के सामने ज़्यादा शेकी ना बगाड़ें, बहुत ज़्यादा ऊंचे ना उड़ें, अपनी बहुत ज़्यादा प्रशंसा ना करें। क्योंकि देखिए, हर व्यक्ति का एक अपना ईगो होता है। बॉस भी आफ्टर ऑल इज़ ए ह्यूमन बीइंग। हर व्यक्ति का एक ईगो होता है और डेफिनेटली क्योंकि बॉस हायरार्की में आपसे ज़्यादा है, आपसे बहुत ऊपर है, इसलिए उनके पास ज़्यादा अथॉरिटेटिव पावर है, ज़्यादा डिसीजन मेकिंग पावर है। हो सकता है कि आपकी क्वालिफिकेशन अपने बॉस से ज़्यादा हो सकता है आपके काम करने की दक्षता अपने बॉस से ज़्यादा हो सकता है आपकी स्किल अपने बॉस से ज़्यादा हो। इन सब के बावजूद भी आप अपने बॉस के सामने अपने को आउटशाइन करने की कोशिश ना करें। इसका कई बार बहुत नेगेटिव इफेक्ट आता है क्योंकि कई बार उसको ईगो इशू बॉस बना लेते हैं, सीनियर्स जो है उसको ईगो इशू बना लेते हैं और कई तरह से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से आपको हार्म पहुंचा सकते हैं, आपके करियर में शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म में हार्म पहुंचा सकते हैं। तो कोशिश करिए कि आप अपने बॉस के सामने एक हम्बल प्रोफाइल और लो प्रोफाइल रख के चलें और अपने आप को एक समर्पित और डेडिकेटेड एम्प्लॉय की तरह प्रस्तुत करें। यदि कभी ऐसा मौका आता है कि बॉस के सीनियर्स के सामने भी आपको अगर इंटरेक्शन करने का मौका मिलता है तो आप अपने बॉस की अप्रिसिएशन ही करें, अपने बॉस की प्रशंसा करें, कोशिश करें कि उनको एक अच्छे लाइट में, अच्छे कलर में दिखाएं। इससे बॉस का आपके प्रति पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप होगा और बॉस का धीरे धीरे आपके प्रति एक ट्रस्ट बिल्डिंग भी होगा। तो दूसरा जो नियम है वो ये है कि कभी भी अपने आप को बॉस के सामने बहुत ऊंचा या बहुत ज़्यादा हाई फाई या बहुत ज़्यादा स्किलफुल दिखाने की कोशिश ना करें, क्योंकि कई बार इसका नेगेटिव रिपरकशंस होते हैं, कई बार इसके नेगेटिव इम्पैक्ट होते हैं। अपने आप को लो प्रोफाइल रखें, अपने आप को सीरियस, सिंसियर और डेडिकेटेड वर्कर की तरह प्रस्तुत करें और कोशिश करें कि लॉन्ग टर्म में बॉस का एटीट्यूड आपकी तरफ पॉजिटिव रहे और उनका ट्रस्ट बिल्डिंग आपकी तरफ होता रहे। रूल नंबर 3 कहता है बिल्ड अ पावरफुल एंड पॉजिटिव इमेज। आप धीरे धीरे विद ड्यू पैसेज ऑफ टाइम अपने बॉस की नज़रों में या अपने सीनियर्स की नज़रों में एक पॉजिटिव और पावरफुल इमेज बनाएं। समय के पाबंद रहें, सिंसियरिटी से काम करें, डेडिकेशन से काम करें, छोटी छोटी बातों के लिए बहानेबाजी ना करें और लॉन्ग रन में अपने बॉस और अपने सीनियर्स का ट्रस्ट जीतने का कोशिश करें। क्योंकि यदि ट्रस्ट आपके ऊपर उनका बन गया तो फिर आपको आगे बढ़ने से, करियर में प्रोग्रेस करने से और उनकी फेवर्ड लिस्ट में आने से, उनकी कोर टीम में आने से कोई नहीं रोक सकता। तो हमेशा लॉन्ग टर्म गेन की आप सोचिए। मान लीजिए कि बहानाबाजी करके आप 1 दिन की छुट्टी ले लेंगे, 2 दिन की छुट्टी ले लेंगे, लेकिन बॉस, द पर्सन हु सिटिंग ऑन दैट साइड ऑफ द टेबल,
वो जानते हैं कि कौन सा रीज़न छुट्टी लेने का जेन्युइन है, कौन सा रीज़न फेक है। तो इसमें शॉर्ट टर्म तो गेन आपको हो जाएगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपके और बॉस के बीच में एक ट्रस्ट डेफिसिट जो है वो बढ़ जाएगा, और ये आपके करियर के लिए लॉन्ग रन में अच्छा नहीं होता। मैं देखता हूँ कि छोटी छोटी चीज़ों के लिए लोग झूठ बोलते हैं, छोटी छोटी चीज़ों के लिए लोग एथिक्स को तोड़ देते हैं। तो आप एथिकल एक एम्प्लॉय बन के काम करिए, आप वैल्यू बेस्ड सिस्टम पे काम करिए, और फिर देखिए कि आपके सीनियर्स का और आपके बॉस का आपके प्रति ट्रस्ट बिल्ड होता है कि नहीं। ट्रस्ट डेफिनेटली डेवलप होगा, और आपके सीनियर्स के बीच में जो ट्रस्ट डेफिसिट है, धीरे धीरे वो ट्रस्ट डेफिसिट भी भरने लग जाएगा, क्योंकि सारी की सारी जिम्मेदारी आपके ऊपर डिपेंड करती है। सीनियर्स का और एम्प्लॉय का रिलेशन एक टू वे स्ट्रीट होता है, कुछ इस तरफ से चीज़ें इनपुट जाती हैं, कुछ इस तरफ से होती है, तो धीरे धीरे डेफिनेटली ट्रस्ट डेफिसिट वो भरना चालू हो जाता है, और एक हेल्दी और ट्रस्टफुल रिलेशन आपका अपने सीनियर्स के साथ बन जाएगा इन द कोर्स ऑफ टाइम। रूल नंबर 4 कहता है कि कभी भी चापलूसी और चमचागिरी ना करें। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, कभी भी चापलूसी और चमचागिरी ना करें। दोस्तों, एक कॉमन एक परसेप्शन है कि जो लोग चापलूसी करेंगे, या जो लोग बॉस की हाँ में हाँ मिलाएंगे, या जो चमचागिरी करेंगे, वो अपने करियर में आगे बढ़ेंगे। मेरे हिसाब से, मेरे प्रोफेशनल एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं कह सकता हूँ विद गारंटी आई कैन से कि जो लोग चापलूसी और चमचागिरी करते हैं वो एक हद के बाद अपने करियर में ग्रोथ नहीं कर सकते, और एक हद तक भी वो करियर में बहुत गिरते पड़ते पहुंचते हैं, जहां पर कोई भी व्यक्ति साधारण प्रयासों से पहुंच सकता है। जी हाँ, कभी भी आपको चापलूसी या चमचागिरी नहीं करनी है। आपको अपनी सेल्फ एस्टीम, सेल्फ रेस्पेक्ट हमेशा इंटैक्ट रखनी है, लेकिन आप अपने बॉस की फेवर्ड लिस्ट में आने के लिए इनडायरेक्ट उनका अप्रिसिएशन कर सकते हैं। यानी कि कोई ऐसा प्लेटफॉर्म अगर आपको है, आपके पास आता है, या ऐसा कोई अवसर या अपॉर्चुनिटी आती है जहां आप अपनी सफलता का श्रेय आपको खुद लेना है, तो आप अपनी सफलता का इनडायरेक्ट श्रेय आप अपने बॉस को भी दे सकते हैं। तो ये इनडायरेक्ट एक अप्रिसिएशन हो जाता है। तो इंस्टेड ऑफ डूइंग फ्लैटरी और चमचागिरी और चापलूसी, आपको एक इनडायरेक्ट अप्रिसिएशन का अप्रोच अपनाना मुझे लगता है बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा, जिससे कि आप बता सकते हैं कि किस प्रकार बॉस ने आपको गाइड किया, किस प्रकार आपको उन्होंने मोटिवेट किया या आपको प्रेरणा दी, जिसकी वजह से आप जो अचीवमेंट कर पाए वो अचीवमेंट आपके लिए अचीव करना पॉसिबल हुआ। तो रूल नंबर 4, एंड दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रूल, ये कहता है कि कभी भी आप चमचागिरी या चापलूसी ना करें, क्योंकि चमचागिरी या चापलूसी करने वाले लोग अपने करियर में आगे नहीं बढ़ पाते। हमेशा अपनी स्किल्स पर विश्वास रखें, हमेशा अपने प्रोफेशनल एक्सपर्टीज़ पर विश्वास रखें, और इनडायरेक्ट अप्रिसिएशन का एक रास्ता अपनाएं, ताकि एक टीम प्लेयर बनने की कोशिश करें। मान लीजिए आपको कोई सफलता मिली, आपकी टीम को सफलता मिली, तो वो क्रेडिट आपको भी जाता है और आपके साथ साथ आपके बॉस को भी जाता है कि हाउ योर बॉस मोटिवेटेड यू, हाउ योर बॉस गाइडेड यू, और बिकॉज ऑफ हिज मोटिवेशन एंड हिज गाइडेंस यू वर एबल टू अचीव व्हाट यू गॉट अचीव्ड। तो इस तरह का ये रूल नंबर 4 कहता है। इन चीज़ों का आप हमेशा अपनी प्रोफेशनल लाइफ में ध्यान रखें। एंड फाइनली, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रूल नंबर 5। दोस्तों, रूल नंबर 5 कहता है कि आप अपनी डिफाइंड जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज से आगे बढ़कर काम करें। जो आपसे जॉब रोल में एक्सपेक्टेड है वो तो आपको करना ही है, वो तो हर किसी को करना है। अपनी डिफाइंड जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है जो आपसे एक्सपेक्टेड किया जाता है आपके जॉब रोल में, जिस भी पोजीशन पे, जिस भी जॉब रोल में आप काम कर रहे हैं, उससे आगे बढ़कर काम करें। काम करने के नए नए इनोवेटिव तरीके ढूंढें, नए नए इनिशिएटिव लें, और बॉस के सामने ऐसी छवि प्रस्तुत करें कि आप उनके सबसे ज़्यादा ट्रस्टेड लिeutenant हैं। तो आप अपनी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज से आगे बढ़कर काम करें। ऐसा उनको दिखना चाहिए आपके सीनियर्स को कि आप नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, बिगर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, हायर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेने के लिए भी तैयार हैं। तो यदि आप अपनी डिफाइंड जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी से आगे बढ़कर काम करेंगे तो बॉस को भी लगेगा कि ये एक बहुत स्किलफुल पर्सन है और इसको नेक्स्ट लेवल की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दी जा सकती है। जो आपको कहा जाए वो तो आपको करना ही है, उसको करने में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, वो हर किसी को करना ही है। आप करना चाहेंगे तो भी आपको करना पड़ेगा, अदरवाइज वो दूसरे तरीके से भी आपको करना पड़ेगा। लेकिन आप सेल्फ स्टार्टर बन के स्वयं की प्रेरणा से आपको जो भी टास्क मिल रहा है उससे बढ़कर के आप काम करें। अपने काम करने के तरीके में नए नए इनोवेटिव वेज लाएं, नए नए इनिशिएटिव्स लें और एक ऐसे ट्रस्टेड वफादार सैनिक की छवि अपने बॉस के सामने प्रस्तुत करें जो कि हर समय नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, हायर लेवल की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेने के लिए तैयार है। तो इससे बॉस का विश्वास और बॉस का भरोसा आपके प्रति बढ़ेगा और उनको लगेगा कि ये पर्सन है जिसमें कि लीडरशिप क्वालिटी है, ये पर्सन है कि जिसमें लीडरशिप स्किल है और इसको नेक्स्ट लेवल की रिस्पॉन्सिबिलिटी देने के लिए भी तैयार किया जा सकता है।